हेलो गाइज, मेरा नाम कृष्णा है और आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बिना स्किप किए बने रहें। और कोई भी डाउट अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में हमेशा शेयर करें। राइट, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ओके, और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक किया करें, जिससे कि हमारी हर क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 4, द नाउन। यहाँ हम बुक अपने सामने रखेंगे, लेकिन हम बुक की लैंग्वेज में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर बुक को ही लाइन टू लाइन पढ़ना है तो उसमें हमारी नीड क्या है, टीचर की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको हम इस कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आप रटे नहीं, आप समझें। ओके, बुक सामने रखना हर टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें लेवल का एहसास रहे कि सिलेबस का लेवल क्या है। पता लगा कि हम 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक को इस लेवल पर जैसे 6 में पढ़ाया जाना चाहिए, वेरी सिंपल, तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी होगी और आपका अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा एग्जाम में। या फिर मान लीजिए हम 6 को पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास में भी है ये टॉपिक नाउन, और हम पढ़ा रहे हैं वहां पे ऐसे जैसे हमें 10th या 12th में पढ़ाना चाहिए, उतनी डेप्थ के साथ, तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए बुक का सामने होना बहुत जरूरी होता है, इससे कि सिलेबस को लेकर के हम श्योर रहें कि हमें किन किन पॉइंट्स को टच करना है, हमारा कंटेंट क्या है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नाउन। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में ये पैदा होता है कि सर नाउन है क्या, है ना। कोई भी टॉपिक हो, पहला क्वेश्चन तो ये होता है ना, व्हाट इज दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज अ नाउन। अगर आपसे एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो नाउन की आप वही डेफिनेशन बताएंगे जो बुक्स में आपने देखी है। इस बुक में भी डेफिनेशन दे रखी होगी, देखिए ये दे रखी है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज इन द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मोस्टली यही डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलती है, बहुत माइनर चेंज के साथ। नाउन इज द नेम of a person, place or thing, या noun is the word used in place of a person, place or thing। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 90% डेफिनेशन आपकी यही रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तक हम चीजों को अपने अंदाज में नहीं पढ़ते, वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक टिकती नहीं है, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो किसी भी चीज को अपनी मेमोरी में फीड करने के लिए, मान लीजिए ये टॉपिक आप चाहते हैं आपकी मेमोरी में हमेशा रहे, अपना भूलें, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से समझने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि बुक की लैंग्वेज को सेम टू सेम लर्न करना, वो रटना है। और रटी हुई चीजों की लाइफ बहुत कम होती है, कुछ टाइम बाद वो हमारे माइंड से क्या हो जाती है, चीजें हमारी मेमोरी से आउट। ओके, तो नाउन को अगर हम समझना चाहें तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूं। नाउन को आप ऐसे लीजिए, नाउन इज इक्वल नेम। ओके, ये नाउन की स्मॉलेस्ट डेफिनेशन मान सकते हैं आप, नाउन इज नेम। देखिए केवल 3 वर्ड की डेफिनेशन, नाउन इज नेम। यानी नाउन किसे कहते हैं, नाउन हम नेम को कहते हैं, किसी भी चीज का नाम हो, वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चैप्टर में आएगा, नाउन में। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हो गई नाउन की, नाउन इज नेम। राइट, तो आप ये ध्यान रखेंगे तो आप कभी इस चैप्टर को नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसी चैप्टर में हमें आगे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स। कुछ बुक्स में आपको वर्ड मिलेगा यहां पर काइंड्स, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। राइट, काइंड्स ऑफ नाउन, हम टाइप्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं और काइंड्स भी कर सकते हैं। तो कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स 5। ओके, 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। अब वो जो टाइप्स है 5, उनके नाम क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम इनको याद करते हैं तो इनमें हम कई बार 1-2 को मिस कर जाते हैं, या फर्स्ट 3 तो याद आ जाते हैं, लेकिन जो नंबर 4 नंबर 5 है, कई बार उन्हें याद करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है, हम मिस कर जाते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिससे कि कभी आप भूलेंगे नहीं और 5 के 5 टाइप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आप ये कोड याद रखें, पैकमैक, PACMC, ये कोड आपको याद रखना है जब आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए P फॉर प्रॉपर नाउन। राइट, अब देखिए A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT।
and this C for common noun, COMMON, and this M for material noun, MATERIAL, material noun, and this C for collective noun, COLLECTIVE, राइट। तो गाइस आपको ये कोड याद रखना है। आई होप ये कोड आप समझ पाए होंगे। ये कोई बहुत ज्यादा टिपिकल कोड नहीं है। क्या है कोड? पैकमैक, PACMC। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा जो 5 टाइप्स हैं नाउन के, उनको याद रखने में। ओके, अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फर्स्ट है P फॉर प्रॉपर। तो गाइस जब आप प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल याद रखें। मान लीजिए कोई टीचर क्लास में जाता है और वहां पे बोलता है वो लड़का। तो उस क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जितने भी लड़के हैं, सपोज इसमें 20 बॉयज हैं, 20 लड़के हैं, तो हर लड़का टीचर की तरफ देखने लगेगा। गर्ल्स को छोड़ करके सभी टीचर की तरफ फेस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा शायद मुझसे कहा जा रहा है। सबको ऐसा लगेगा, क्योंकि लड़का किसी एक की आइडेंटिटी नहीं है। ओके, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है लड़का। वहां पे 20 लड़के हैं तो 20 के 20 टीचर की तरफ अपना फेस करेंगे कि पता नहीं मुझे बुलाया जा रहा है, राइट। लेकिन अगर नाम लिया जाता है, ऐसे बोला जाता है विजय, तो उन 20 में से जो पर्टिकुलर होगा, जिस बंदे का नाम विजय होगा, सिर्फ वही अपना अटेंशन टीचर की तरफ देगा, क्योंकि उससे कंफर्म कि मेरे लिए बात हो रही है। तो प्रॉपर का मतलब होता है जहां पर हम बात कर रहे होते हैं पर्टिकुलर की, यानी विशेष पर्सन, प्लेस या थिंग की बात की जा रही हो रही है। पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है, पर्टिकुलर थिंग हो सकती है। तो वो नाउन कौन सा होता है? प्रॉपर। सपोज आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप कहते हैं मुझे पेन दीजिए, शॉपकीपर से आप पेन के लिए बोलते हैं बॉल पेन दीजिए, तो वो आपको कोई भी बॉल पेन जो उसे समझ में आएगा वो आपको दे देगा। लेकिन अगर आप उससे बोलते हैं कि मुझे सेलो दीजिए, मुझे रोटोमैक का बॉल पेन दीजिए, तो वो एक पर्टिकुलर पेन ही आपको देगा। आप कहते हैं कि मुझे पार्कर का पेन चाहिए, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है पार्कर, तो वही पेन आपको दिया जाएगा। तो ये जो चीज है ये आपको समझना है कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है जब आप एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं। क्लियर? अब इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर में पर्सन भी आ सकते हैं। जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूं। आपका नाम अजय, विजय, मोहन कुछ भी हो सकता है। और प्लेस भी आ सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर प्लेस क्या हो सकता है? जैसे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। लंदन एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, राइट। इसमें प्लेस भी आ सकते हैं और इसमें पर्टिकुलर थिंग्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस समय हो सकता है किसी मोबाइल पर मेरी क्लास ले रहे हो, लेकिन उस मोबाइल का कोई तो नाम होगा, ब्रांड नेम, वो सैमसंग हो सकता है या वीवो हो सकता है। तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर थिंग, यानी मोबाइल का एक पर्टिकुलर ब्रांड बता रहे हैं आप, वीवो या सैमसंग। तो प्लेस मैंने आपको बताया, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या हो गए? पर्टिकुलर प्लेस हो गए। पर्टिकुलर पर्सन, अजय, विजय, मोहन, नरेंद्र मोदी, किसके एग्जांपल है ये? पर्टिकुलर पर्सन के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, राइट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कॉमन, क्योंकि मोस्टली हमें प्रॉपर के बाद क्या पढ़ाया जाता है? कॉमन। तो हम भी उसी सीरीज को फॉलो करेंगे, हम चलेंगे इजी टू टफ की तरफ। वैसे तो टफ कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस से माना जाता है कि प्रॉपर के बाद कॉमन। तो हम भी कॉमन को ही लेंगे पहले, COMMON, कॉमन नाउन, राइट। तो कॉमन नाउन जैसा मैंने अभी बताया, जो कॉमन आईडी होती है किसी की, जैसे बॉय, बॉय किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, एक कॉमन आईडी है। जो भी गर्ल्स नहीं है वो किस कैटेगरी में आएंगे?
बॉय में। ऐसे ही मैंने कहा पेन, तो पेन भी किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकते हैं। ऐसे ही हमने यहां पर लिया सिटी, तो सिटी किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम नहीं है, बहुत सारे सिटी हो सकते हैं। तो जब हम कॉमन नेम लेते हैं किसी चीज का, कॉमन से कभी भी हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम किस विशेष चीज की बात कर रहे हैं। एक ग्रुप की जानकारी होती है। जब मैंने कहा सिटी तो पता लगा कि हम विलेज की बात नहीं कर रहे हैं, बस इतना पता लगा, लेकिन हम पर्टिकुलर प्लेस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिटी भी बहुत सारे हैं ना। ऐसी जब हमने कहा पेन, तो ये बात तो पता लग रही है कि हम शार्पनर की बात नहीं कर रहे, हम इरेजर की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें ब्रांड का पता नहीं चल रहा। ऐसे जब हम बॉय बोल रहे हैं, तो यहां भी हमें यह पता लग रहा है कि हम गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोई जानकारी इससे नहीं हो रही है। तो कॉमन नाउन के अंदर कॉमन नेम आते हैं और प्रॉपर नाउन के अंदर पर्टिकुलर नेम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, जैसा अभी मैंने बताया कि मेरा नाम कृष्णा है, तो कृष्णा जो है वो भी एक नाम है, और कैसा नाम है वो? प्रॉपर नेम है कृष्णा। और जो प्रॉपर नेम होता है वो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। दूसरी तरफ बॉय है, तो ये भी नाम, बॉय नाउन तो ये भी है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, ये पर्टिकुलर नहीं है। ये कैसा है नेम? कॉमन नेम है। और जो कॉमन नेम होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर, राइट। तो 2 नाउन्स क्लियर हो गए आपको। अब हम नेक्स्ट आते हैं एम फॉर मटेरियल। अब हम मटेरियल की तरफ आते हैं। तो देखिए METERIAL, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं? देखिए हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी मैटर से बनती हैं, पदार्थ से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस पेन से लिख रहा हूं, ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक, राइट। मैं इस समय जिस नोटबुक पर आपको पढ़ा रहा हूं, ये किसकी बनी हुई है? पेपर। तो चीजें जिनसे बनती हैं, चीजें जिनसे बनती हैं, जैसे ये पेन बना प्लास्टिक से, ये नोटबुक बनी है पेपर से, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है। प्लास्टिक, पेपर किसके एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन। हो सकता है जिस चेयर पर आप बैठे हो, है ना, चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, चेयर वुड की भी हो सकती है, तो इस लिस्ट में हम वुड भी ले सकते हैं। तो वुड भी किसका एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन का, राइट। तो हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो जिनसे बनी होती हैं, उनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? मटेरियल नाउन। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं हम मटेरियल के बाद कलेक्टिव। सी फॉर कलेक्टिव, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव जो वर्ड है ये किससे बना है? ये वर्ड बना है कलेक्शन से, COLLECTION। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों का एक तरह से झुंड, समूह। अब ये मेरे पास एक पेन है, अगर मैं ऐसे ही 4 पेन और रख दूं इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा? ये कलेक्शन हो जाएगा। किसका कलेक्शन हो जाएगा? ये पेन का। तो फिर मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? सेट ऑफ पेन्स। तो ये सेट किसका एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का। ऐसे ही मान लीजिए मेरी क्लास में इस समय मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, अब उसमें 5 स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितने स्टूडेंट हो गए? 6। तो ये 6 स्टूडेंट का इस जो ग्रुप को हम क्या वर्ड बोल सकते हैं? हम इसको बैच कह सकते हैं, है ना, हम इसको क्लास कह सकते हैं। तो ये बैच, क्लास, ये जो वर्ड हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? नाउन में, कलेक्टिव। क्योंकि इनसे किसकी जानकारी हो रही है हमें? कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह। तो जिन वर्ड से हमें समूह की जानकारी होती है वो सब किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन, राइट।
तो अभी तक हम 4 नाउन्स डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट नाउन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिफ्थ नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी हम नाउन की डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन जैसे बताया हमने स्टार्टिंग में, मोस्टली क्या दी जाती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब थिंग्स में हम अक्सर आसपास की चीजें कोई कंसीडर करते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, इन सबको हम किस में कंसीडर करते हैं कि ये सब क्या है, थिंग्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप थोड़ा एडवांस लेवल पे इस टॉपिक को पढ़ोगे या डीपली पढ़ोगे एब्स्ट्रैक्ट को या इसको थिंग्स वर्ड के बारे में जब आप थोड़ा डीपली सोचोगे और डीपली पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इस वर्ड के दायरे में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें फीलिंग्स भी आती हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स और इनविजिबल थिंग्स भी एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। फॉर एग्जांपल फीलिंग्स में लव, फ्रेंडशिप, ओके। तो ये जो वर्ड हैं ये भी किस में आते हैं, थिंग्स में आते हैं। इसीलिए जो नाउन की डेफिनेशन होती है, क्योंकि नाउन की जो डेफिनेशन आप देते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो ऐसी डेफिनेशन होती है जिसमें 5 जो टाइप्स हैं नाउन के, उन सब की डेफिनेशन कवर हो जाए। क्योंकि आप किसी टाइप की डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, आप नाउन की डेफिनेशन दे रहे हो। नाउन के अंदर टाइप होते हैं 5, तो आपकी डेफिनेशन इस टाइप से दी जाती है, सेट होती है कि उसमें 5 के 5 टाइप्स आ जाए। तो जब आप नाउन की डेफिनेशन देते हो तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स। तो देखिए पर्सन्स के बारे में जैसे हमने बॉय लिया, चलो जी कॉमन नाउन हो गया। अब हमने पार्टिकुलर ले लिया, बॉय का नाम ले लिया हमने अजय, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। हमने सिटी बोला तो कॉमन नाउन कवर हो गया। हमने आगरा बोला तो प्रॉपर नाउन आ गया। तो प्रॉपर और कॉमन बड़े इजीली आपकी समझ में आ रहे होंगे। हमने थिंग्स में मान लीजिए हमने कहा पेन तो कॉमन आ गया, हमने कहा पार्कर तो प्रॉपर आ गया, ओके। अब ये पेन किस चीज का बना है, प्लास्टिक, हमने लिखा प्लास्टिक। अब ये पेन किसका बना है, प्लास्टिक का, और हमने लिखा प्लास्टिक, तो कौन सा आ गया, मटेरियल आ गया, है ना। तो थिंग्स में आप जब भी कोई चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन की जगह मैंने चेयर लिखा होता तो चेयर किसकी है, वुड की है, प्लास्टिक की, तो वुड भी किस में आ गया, मटेरियल नाउन में। तो कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल नाउन के एग्जांपल आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। फिर हम कलेक्शन की बात करते हैं तो बॉयज का कलेक्शन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए वो खेलने वाले बच्चों का कलेक्शन है तो वो टीम, मान लो क्रिकेट टीम है उसमें 11 बॉयज हैं तो वो टीम वर्ड क्या हो गया, वो भी नाउन है, कौन सा, कलेक्टिव नाउन, राइट। पेन्स का ग्रुप जो होगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सेट, तो सेट क्या है, कलेक्टिव नाउन, ओके। तो प्रॉपर के भी एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं, कॉमन के भी आ रहे हैं, मटेरियल के भी आ रहे हैं, कलेक्टिव के भी आ रहे हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं हैप्पीनेस, HAPPINESS, तो क्या हैप्पीनेस पर्सन है, आप कहेंगे नहीं। क्या हैप्पीनेस प्लेस है, आप कहेंगे नहीं। क्या हैप्पीनेस थिंग्स है, जो आपकी डेफिनेशन है थिंग की, कि थिंग का मतलब है हमारे आसपास की चीजें, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, उस हिसाब से अगर सोचे तो ये उसमें भी नहीं आता। तो क्या होगा, ये जो डेफिनेशन है नाउन की फिर ये रॉन्ग हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ या तो नाउन की डेफिनेशन हमें रॉन्ग बताई जा रही है, या फिर हम इस डेफिनेशन को सही से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस डेफिनेशन में हमें क्या समझाया जा रहा है। तो मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि नाउन की डेफिनेशन राइट है, बस उसे समझने का फर्क है। थिंग्स के अंदर इमोशंस भी आते हैं। हैप्पीनेस क्या है, एक इमोशन है। स्टेटस भी आते हैं, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, पॉवर्टी मींस गरीबी, तो ये क्या है, स्टेटस है।
ओके, रिचनेस, संपन्नता, ये भी क्या है, ये भी एक स्टेटस है। पॉवर्टी का अपोजिट क्या हो गया, रिचनेस। तो जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, वो भी किस में आती हैं, थिंग्स। बस यही एक मेन पॉइंट था जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं और मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था कि थिंग्स के दायरे में सिर्फ यही चीजें नहीं आती कि टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, मोबाइल। थिंग्स में इमोशंस भी आते हैं, फीलिंग्स भी आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हैप्पीनेस, स्टेटस भी आ सकते हैं, पॉवर्टी, रिचनेस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आज हमें आपको एक्सप्लेन करना था नाउन है क्या, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, उसके कोड्स बताने थे कि कैसे आप याद रखेंगे नाउन की जो टाइप्स हैं उनको। तो उसका कोड हमने आपको दिया, नाउन की डेफिनेशन को एक बहुत सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया, और टाइप्स के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट को खासतौर पर यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा वीक होते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और टाइप्स, ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम इसी चैप्टर को, नाउन को, इसके सब टाइप्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे नाउन नंबर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम नाउन के नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नाउन कितने नंबर्स में पढ़ा जा सकता है, नाउन के नंबर्स कितने होते हैं, कैसे हम एक नंबर से दूसरे नंबर में स्विच ऑन करते हैं, क्या रूल्स हैं, कौन से नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर प्लूरल में दोनों में सेम स्पेलिंग स्ट्रक्चर में रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो इस क्लास में जो भी आपको समझ में आया हो वो बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं आया हो समझ में, बस मैं ये कहना चाहता हूं, कमेंट जरूर करें। हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, बस आप रिएक्टिव रहें, क्योंकि टीचर को भी मजा किस क्लास में आता है, जो क्लास क्या होती है, एक्टिव। ओके, एक्टिव का मतलब है सिर्फ मुझे ही पढ़ाना ये नहीं होना चाहिए, आपको भी पूछना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही आने वाले टाइम में इस क्लास को एक नई डायरेक्शन देंगे। ओके, तो आने वाले टाइम में हमारी इस क्लास की दशा और दिशा क्या होगी, ये आप तय करेंगे। अगर आप एक्टिव रहोगे तो मैं भी एक्टिव रहूंगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाना, कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। ओके, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस फिर से यही कहना है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस किया करें। Okay, I will be back with a new topic. Thank you.